गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत आज के सेशन में। आज के सेशन का टॉपिक है बुक ऑफ पेन्स। सो आज हम समझेंगे कि जो पेन्स हैं हमारी लाइफ में वो किस तरह से स्टोर हो जाती हैं हमारी मेमोरीज में, हमारे सबकॉन्शियस में, हमारे अनकॉन्शियस में। और जिस तरह से एक किताब पे सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, लिखा जाता है और वो सब चीज़ जर्नल हो जाती है एक बुक में, तो उसी प्रकार से जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं इस जन्म के और पास्ट जन्मों के, वो सब हमें जो है वो पेन की तरह हमारी किताबों में लिखे चले जाते हैं। हमारी जो जीवन का या हमारे सोल का जो लेखा जोखा है उसकी जो किताब है। यहाँ जब हम इन पेन्स की बात कर रहे हैं तो ये पेन फिजिकल पेन्स भी हैं जो पास्ट लाइफ में कहीं हमारी कोई वॉरियर लाइफ थी या फिर कोई हमारे जो भी पास्ट में हमारी डेथ हुई हैं उनसे रिलेटेड पेन्स जो हैं वो पेन्स की भी हम बात कर रहे हैं। वहीं वहीं हम ये इमोशनल पेन्स की भी बात कर रहे हैं। जब जैसे ही हमारा बर्थ होता है उसके बाद अनेकों लोगों के संपर्क में हम आते हैं, अनेकों आत्माओं से, सोल से हम मिलते हैं। सो उनके साथ हमारा जो भी इंटरेक्शन होता है, बहुत मधुर इंटरेक्शन भी होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में पेन्स भी होती हैं। जो भी दुख कोई दे जाता है, दर्द दे जाता है, कोई धोखे का दर्द हो जाता है या कोई ईर्ष्या का दर्द हो जाता है, कभी कुछ रिग्रेट होते हैं, तो अनेकों प्रकार के वो पेन्स भी हैं। सो बेसिकली एक फिजिकल पेन हो गया और एक इमोशनल और मेंटल पेन हो गया। तो ये सारे के सारे पेन्स जो हैं हमारे उस कहा जाए हमारे सोल के उस ग्रंथ में, उस किताब में लिखे रह जाते हैं। और यही जो पेन जो लिखे होते हैं यही हमारे प्रेजेंट लाइफ में ऑब्स्टेकल बन के, ब्लॉक्स बन के हमारे सामने आते हैं। चाहे वो बहुत बार लगता है कि हमारा ये कोई काम है वो नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है। तो जो पास्ट के पेनफुल एक्सपीरियंसेस जो हैं वही ब्लॉक बनकर, ऑब्स्टेकल बनकर हमारे उस काम को होने से रोकते हैं। फाइनेंशियल अबंडेंस के रास्ते में बहुत बार रोड़े आते हैं। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं उन सभी पेनफुल एक्सपीरियंसेस का ही रिजल्ट है। सो आज के इस सेशन में हमने मिलजुल के हमारी इस किताब को, जो हमारे पेन्स की किताब है, जो हमारे जैसे ही हमने धरती पर जन्म लिया तब से लिखी जा रही है, कभी हमने उसे मिटाने की कोशिश नहीं की। करी भी तो वो शायद इतनी स्ट्रॉन्ग या इतनी इफेक्टिव नहीं रही कि हम उसे पूरी तरह से निकाल सकें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने हिसाब से बहुत कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। बहुत बार लगता है कि हमने बहुत मेडिटेशन की, हम जो स्पिरिचुअल इंटरवेंशन जहाँ है वहाँ उसकी ज़रूरत पड़ती है उस किताब को मिटाने के लिए, उसके पन्नों को साफ करने के लिए, उसका बोझ जो है वो उतारने के लिए। हम अपने हिसाब से करते हैं लेकिन बहुत जगह पर हमें इस तरह के प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है इन्हें इरेज करने के लिए, जहाँ मास लेवल पर हीलिंग की ज़रूरत हो, जहाँ बहुत लोग मिलकर काम कर रहे हों, जगह जगह जाकर करना पड़ता है। बिकॉज बहुत सारे जगहों पे हमारी ऐसी मेमोरीज, पेनफुल मेमोरीज जो हैं वो लिखी गई हैं, तो हमें वहाँ जाकर हीलिंग करनी पड़ती है। और फिर हमें जो है उसका क्लियरेंस हमारा वहीं होता है। यही कारण है कि हम जगह जगह जाकर कुछ रिट्रीट ज्वाइन करते हैं या हर जगह जाकर अपनी हीलिंग करते हैं, सो दैट कभी केव्स में जाते हैं या कभी हिमालय में जाते हैं, तो वहाँ जाकर हम अपनी ये जो मेमोरीज हैं इनको बेसिकली इरेज करने की कोशिश करते हैं। तो इसी के लिए जो आज का प्रैक्टिस सेशन है, तो आज मिलकर हम यही प्रैक्टिस करेंगे। अपनी इस बुक को ही हमने पन्ने बाय पन्ने देखेंगे, उसकी हीलिंग कर देंगे और हम सब लोग मिलकर एक मास लेवल पर, सारे पार्टिसिपेंट मिलकर एक ऐसी एनर्जी जो है उसको कोशिश करेंगे ब्रिंग अप करने की। सर की ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं ताकि हम इस कलेक्टिव एनर्जी की मदद से हम अपने आप को क्लियर कर पाएं, अपनी इस बुक ऑफ पेन को जो है क्लियर कर पाएं, रिलीज कर पाएं उस पेन को, उन एक्सपीरियंसेस से, उन लेसन से उस पेन को रिलीज कर दें,
ताकि हम और आगे बढ़ पाएँ और हमारे वो जो ऑब्स्टेकल्स हैं, वो जो ब्लॉक्स हैं, वो निकल पाएँ। सो यही एक कोशिश है। सो विल स्टार्ट विद द मेडिटेशन ओनली। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने ध्यान को जो है वो अपने सांसों पर लाते हुए हम अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे पहले। पूरे ध्यान को श्वासों से बांधे रखेंगे। महसूस करेंगे कि प्रत्येक श्वास हमारे शरीर को रिलैक्स कर रही है और हमारे माइंड को शांत कर रही है। जैसे जैसे हमारा माइंड शांत होता जा रहा है, हम अपने अंतर मन से मिलते जा रहे हैं। जुड़ते जा रहे हैं। शरीर में होती हलचल, मन में होती हलचल, सबसे डिटैच होकर केवल और केवल अपने अंतर मन से जुड़ रहे हैं। आसपास होती आवाज़ें हमारे इस कनेक्शन को और मजबूत बनाती जा रही हैं। मन में होती गतिविधियाँ मानो इस कनेक्शन को और सपोर्ट कर रही हूँ, सहयोग कर रही हूँ। और शरीर में होती सारी गतिविधियाँ मानो इसी प्रयास में लगी हूँ कि हमारे अंतर मन से ये जो हमारा जुड़ाव है, ये कनेक्शन है, और गहरा होता जाए। मानो ये सब मिलकर
हमें हमारे ही मन से, अंतर मन से, हमारे ही ट्रू सेल्फ से, हमारे खुद की आइडेंटिटी से हमारी आत्मा के असली रूप से हमें रूबरू कराने में लगी हूँ। जितना ही हम गहरा होते जा रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं, मानो उतना ही अपनी आत्मा को और पहचानते पा रहे हों। और जितना अपनी आत्मा को पहचानते जा रहे हैं, उतना ही आज के इस प्रैक्टिस के द्वारा जो भी हम पाना चाह रहे हैं, जो भी पर्पस है इसका, उसे बहुत बखूबी पहचान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। जो भी हमारा मोटिव है आज के इस सत्र में सीखने का, उन सब को पहचानते जा रहे हैं, मानो एक मूवी की तरह हमारे मन की आंखों के सामने हमारे खुद का वो पर्पस, वो मोटिव फ्लैश कर रहा हो और हमें प्रेरित कर रहा हो इस यात्रा में और आगे बढ़ने के लिए। इसी मंतव के साथ, इसी मोटिव के साथ जैसे हर शुभ काम की शुरुआत हम उस भगवान के नाम से करते हैं, इसीलिए इन्वोक करेंगे, आवाहन करेंगे अपने उस ईश्वर का, इष्ट देव का, अपने सारे मास्टर्स का, एंजल्स का, गार्जियन एंजल्स का, सारे देवी देवता, अपनी सारी कनेक्टेड सोल्स, अपने पेरेंट्स का इस जन्म से और पिछले सारे जन्मों से, एंसेस्टर्स का, और उन सारी दिव्य शक्तियों का, ऊर्जाओं का आवाहन करेंगे जिनसे हम एट्यून रहे हैं इस जन्म में और पिछले जन्मों में। सभी सिंबल्स का आवाहन करेंगे। जो हीलर्स हैं, रेकी, करुणा रेकी का आवाहन करेंगे। महसूस कीजिए अपने मास्टर्स की एनर्जीज को, ऊर्जाओं को अपने आसपास आशीर्वाद के रूप में। विजुलाइज कीजिए कि आपके इष्ट देव, जिनमें आपकी सबसे ज़्यादा आस्था है,
वो आपके सामने खड़े हैं। या फिर विजुलाइज कीजिए उस ऊर्जा को, जिस ब्रह्मांडीय शक्ति को। वो एक रूप लेकर आपके सामने खड़ी है और उनके हाथ में एक किताब है। ये किताब वो आपको दे रहे हैं। आगे बढ़कर उस किताब को पकड़ लीजिए और देखिए उसके ऊपर सुनहरी अक्षरों में आपका नाम लिखा है। इस किताब को खोलते ही सबसे पहले इस किताब में रखी हुई सारी वस्तुओं का एक इंडेक्स, एक टेबल ऑफ कंटेंट पहले ही पेज पर बना है। आप देख रहे हैं कि इस किताब में 7 चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर्स, जो अलग अलग रंगों के पन्नों में इस किताब में दर्ज है। एक एक करके हम इन चैप्टर्स को खोलते जाएंगे, समझते जाएंगे और हील करते जाएंगे। किताब के पन्ने आगे पलटते हुए आप देख रहे हैं कि पहला चैप्टर लाल रंग के पन्नों पर लिखा है। इस पाठ में, इस चैप्टर में आपके पास्ट के, पिछले सभी जन्मों के सारे दुख, दर्द, सब पेन्स का लेखा जोखा है। आपके पास्ट में, पास्ट लाइफ टाइम्स में जितने भी डेथ के इंसिडेंट्स हैं, उनसे जुड़ा हुआ पेन सब इसी चैप्टर में, इस पाठ में दर्ज है। आपके इष्ट देव, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो आपके सामने है, वो आपको इन सभी दर्दों को हील करने के लिए ऊर्जा प्रदान कर रही है। उनकी इस दिव्य ऊर्जा की मदद से इन सभी पेन्स को हील करना शुरू करें। दिव्य सिंबल्स का भी प्रयोग करें। ये यादें, ये मेमोरीज जो इस चैप्टर में दर्ज हैं, भरी तो बहुत दर्द से हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये उन मेमोरीज से जुड़ी हैं जिन्हें शायद आपने कहीं ना कहीं पकड़ के रखा हो। आपकी ये अटैचमेंट ही
आपको ये दर्द दे रही है। आपकी पास्ट डेथ के समय वो पेन केवल और केवल उन अटैचमेंट्स का है जो कहीं ना कहीं किसी रिश्ते के रूप में, किसी जगह से अटैचमेंट के रूप में, किसी चीज की अटैचमेंट के रूप में, या फिर केवल अपनी ही जीवन से अटैचमेंट और प्रेम की वजह से ये दर्द उत्पन्न हुआ। आज उन सभी अटैचमेंट्स को हील करते हुए उन्हें तोड़ेंगे और इन सभी दर्दों से, इन सब पेन्स से आज हम आज़ाद हो जाएंगे। आपके पास्ट के वॉरियर लाइफ्स का वो दुख, वो दर्द भी इसी चैप्टर में, इन्हीं पन्नों में लिखे हुए हैं। उन सब मेमोरीज को भी हील करते जाएं, सब डिवाइन सिंबल्स की मदद से और उस दिव्य ऊर्जा की मदद से। देखिए, जैसे जैसे आप इस पूरे चैप्टर को हील करते जा रहे हैं, इस पर लिखे हुए शब्द बहुत हल्के होते जा रहे हैं और इसका रंग एकदम साफ होता जा रहा है। सफेद ऊर्जा और सारे डिवाइन सिंबल्स इस पूरे चैप्टर को हील कर चुके हैं। फिर से ज़रा इस चैप्टर के पन्नों को अलट पलट कर देखें और महसूस कीजिए कि जितनी भी मेमोरीज इसमें लिखी हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ दर्द मानो कहीं खो गया हो और ये सारी मेमोरीज केवल और केवल एक सबक के रूप में, एक अनुभव के रूप में अब इस किताब में रह गई हैं। और आप खुद ब खुद अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ना चाह रहे हैं। अगला चैप्टर ऑरेंज कलर का। ऑरेंज कलर के पन्नों के ऊपर काली स्याही से लिखी हुई आपकी उन मेमोरीज का लेखा जोखा जो आपके प्रेजेंट लाइफ से जुड़ी हैं, वो दर्द जो आप इस जीवन में सह रहे हैं, वो शरीर की बीमारियां, वो एक्सीडेंट्स, वो चोटें, वो दिल पर लगी हुई चोटें, जो ईर्ष्या, नफरत, दर्द, दुख, धोखा, आघात, इन सब के कारण आपके जीवन को प्रभावित कर रही हैं, वो सब का लेखा जोखा इसमें लिखा है।
वो सब आपके सामने आ रही हैं, सब आपको दिख रही हैं। लेकिन समझने की बात केवल ये है कि ये जितने भी दर्द थे, वो सब आपकी प्रेजेंट लाइफ के पास्ट का हिस्सा है। जिस समय ये आए वो किसी पर्पस से आए, और अब वो जा चुके हैं। उनको याद रख, उसे अपनी मेमोरी में, अपनी किताब में जगह देकर हम केवल और केवल अपनी किताब को और कॉम्प्लिकेटेड ही बना रहे हैं, और हमारे प्रेजेंट के कार्यों में केवल और केवल ऑब्स्टेकल्स ही क्रिएट कर रहे हैं। हमारे जीवन की वो इनसिक्योरिटीज़ या पास्ट में की गलतियों की गिल्ट, रिग्रेट, वो सभी इस पेन का कारण है। अपने मास्टर्स की ऊर्जा की मदद से और सारे दिव्य सिंबल्स की मदद से हील कर दीजिए अपने जीवन के इस चैप्टर को। देखिए, वर्षा हो रही है उस दिव्य ऊर्जा की आपकी किताब के इस हिस्से के ऊपर। सब दिव्य सिंबल वर्षा के रूप में मानो बरस रहे हों, और आपकी किताब का ये हिस्सा मानो साफ हो रहा हो, हील हो रहा हो। इससे जुड़े सारे इमोशन इस बारिश में भीग कर बह रहे हों। फिर से एक बार अपने जीवन के इस चैप्टर को, अपने सोल के इस चैप्टर को फ्लिप कर, पलट कर देखें, और महसूस कीजिए कि अब भी इसमें वही मेमोरीज हैं, वही अनुभव हैं, लेकिन उनके साथ जुड़ी वो पेन, वो दर्द मानो गुम हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। और अपने आप को बहुत आज़ाद महसूस करते हुए आप अगले चैप्टर की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। इसी आज़ादी के साथ अगले चैप्टर पर बढ़ते हुए, पीले रंग के कागज़ों पर, पन्नों पर लिखा हुआ ये चैप्टर, इसमें वो सारी पेन्स हैं जो आपके पेरेंट्स या आपके एंसेस्टर्स के साथ, आपके जो भी रिश्ते हैं उनकी वजह से आई। सबसे बड़ी पेन्स अपने एंसेस्टर्स, अपने पेरेंट्स को खोने की रही। पास्ट में अनेकों पेरेंट्स के यहाँ हमने जन्म लिया, और अपने जीवन की यात्रा में कहीं न कहीं उन्हें हमने खो दिया।
इसी लॉस के साथ सबसे बड़ा इमोशनल पेन जुड़ा, जो इस चैप्टर में कहीं लिखा हुआ है। कहीं अपने एंसेस्टर्स और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस के साथ जुड़ा हुआ पेन, दर्द भी इसी चैप्टर में लिखा हुआ है। अपने गुस्से की वजह से, अपने अभिमान, अपने ईगो की वजह से जो जो पेन हमें मिले, वो सब इसी चैप्टर में लिखे हुए हैं। उन सबको देखते जाएं, और समय है उनकी हीलिंग करने का। अपने मास्टर से आती हुई उस दिव्य ऊर्जा और दिव्य सिंबल्स की मदद से इस चैप्टर को भी हील करते जाएं। उन सभी बंधनों से, उन सभी कॉर्ड से डिटैच होते जाएं, जो आपके पेरेंट्स और एंसेस्टर्स से उस पेन के रिश्ते में बंधी हैं। फॉरगिवनेस मांगते जाएं और फॉरगिव करते जाएं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। देखिए, जैसे जैसे ये फॉरगिवनेस सीख कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपके पेरेंट्स के साथ जुड़ा वो बंधन धीरे धीरे, वो पेन के धागे टूटते जा रहे हैं। केवल और केवल प्रेम के धागे बचे हैं, करुणा के धागे बचे। और ये करते ही आपकी आत्मा का ये चैप्टर भी पूरी तरह से हील हो गया है। इसे भी एक बार दोबारा से पलट कर देखें और महसूस कीजिए कितना हल्का महसूस हो रहा है। और खुद महसूस हो रहा है कि हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आगे का चैप्टर हरे रंग के पन्नों पर लिखा हुआ, बहुत ही खूबसूरत हरे पन्ने, लेकिन उन पन्नों पर काले रंग की स्याही से उन दर्दों का, उन पेन्स का लेखा जोखा लिखा हुआ है, जो आपके पास्ट की मेमोरीज, आपकी सारी कनेक्टेड सोल्स के साथ है। जिसने कभी दुख, दर्द, हर्ट्स, दिल टूटने का दर्द, किसी से ईर्ष्या या किसी को आपसे ईर्ष्या, उसका अनुभव, या कभी बदला लेने की भावना, या किसी के लिए कोई भी गलत भावना, उन सब से जुड़ा हुआ बोझ, वो सब इस चैप्टर में लिखा हुआ है। आज केवल इतना समझना है कि ये जो भी दर्द, दुख, दिल टूटे, वो सब एक एक्सपीरियंस था हमारी आत्मा के लिए, जो हमने खुद चुना।
वो एक्सपीरियंस देने वाले तो केवल उसी ईश्वर का रूप थे, जो हमारी मदद कर रहे थे हमारे इस लेसन्स में, जो हमारी ही पढ़ाई में, हमारे ही सबक लेने में हमारी मदद कर रहे थे। उन सब से फॉरगिवनेस सीख करते हुए फॉरगिवनेस का प्रेयर करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। देखिए, जैसे जैसे ये फॉरगिवनेस का प्रेयर आप करते जा रहे हैं, इन पन्नों पर लिखे वो काले अक्षर मानो मिटते जा रहे हों। और कमाल की बात ये है कि जैसे जैसे आप ये फॉरगिवनेस सीख कर रहे हैं और हील कर रहे हैं अपनी कनेक्टेड सोल्स को, साथ ही साथ आपके पिछले सारे चैप्टर्स भी एकदम क्लीन होते जा रहे हैं, मानो वो काले रंग की स्याही से लिखी सारी मेमोरीज एकदम क्लियर हो चुकी हूँ, खाली हो चुकी हूँ। और ये किताब के चारों चैप्टर मानो बिल्कुल खाली और क्लियर हो चुके हो। जैसे जैसे ये सब क्लियर होता जा रहा है, खाली होता जा रहा है, मानो आप और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो रहे हैं और इससे आगे के जितने चैप्टर्स हैं वो आपको अपने आप अपनी ओर खींच रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो हल्के नीले रंग के पन्नों में बहुत खूबसूरती से लिखा हो। इस चैप्टर में आपके वो सारे अनुभव लिखे हैं जो अभी तक आपने लिए, और वो सारे अनुभव केवल और केवल प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। आपके सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस मानो इस चैप्टर में लिखे हैं और आप इस चैप्टर को अपने सारे कनेक्टेड सोल्स के साथ शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं वो सारे एक्सपीरियंसेस जो आपने अभी तक अपने जीवन में लिए, अपनी आत्मा के सफ़र में लिए। अब सबको बता रहे हैं कि किस तरह से अपनी इस बुक ऑफ पेन से पेन को अलग कर दिया और केवल इस चैप्टर में अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को दर्ज किया। ये सब बताते हुए आप अपने किताब के अगले चैप्टर, जो गहरे नीले रंग के पन्नों में लिखा है, उस पर पहुंच जाते हैं और उसकी हीलिंग करने लगते हैं। इन पन्नों में गोल्डन रंग की स्याही से मैजिकल वर्ड्स में वो सारी विजडम भरी है जो केवल केवल आप ही के सोल के लिए है, जो आपके सोल के पर्पस को
आपके सामने डिफाइन कर रही है, और उस तक पहुंचने का रास्ता और उस तक पहुंचने के सारे टूल्स आपको दे रही है। इस सारी विजडम को अपने अंदर डाउनलोड करते हुए, ग्रहण करते हुए, हील करते हुए, अब बहुत खुशी से अगले चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, जो आखिरी चैप्टर है आपके सोल की जर्नी का। वॉयलेट रंग के पन्नों पर बहुत खूबसूरत सफेद रंग की चमकती हुई स्याही से, रोशनी से लिखे हुए वो शब्द जो आपको आपकी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहे हैं, आपकी सोल का अल्टीमेट पर्पस, मोटिव, मैसेज, वो इस चैप्टर में लिखा है, और आप उसे बहुत ध्यान से पढ़कर समझ रहे हैं। और ये वो मैसेज है जो आपके खुद के हायर सेल्फ आपको दे रहे हैं, जो आपके मास्टर्स आपको दे रहे हैं। इस ऊर्जा को, इन सफ़ेद ऊर्जा से भरे शब्दों को अपने अंदर ग्रहण करते हुए, मानो आप उस आज़ादी के फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। कंप्लीट फ्रीडम, पूर्ण स्वतंत्रता। और इस राज को पाते ही आप अपने आप को अपने हायर सेल्फ से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। अपने जीवन का, अपनी आत्मा का अर्थ और उसका पर्पस मानो आपने पा लिया हो। पूरी तरह से इस फ्रीडम को एक्सपीरियंस कीजिए, इसका पूर्ण आनंद लीजिए। और अपने मास्टर्स को धन्यवाद कीजिए आपको ये एक्सपीरियंस देने के लिए। अपने सारे गुरुओं का धन्यवाद कीजिए, अपने खुद के हायर सेल्फ का धन्यवाद कीजिए, अपनी इस बुक का धन्यवाद कीजिए। उन दर्द, उन पेन्स का धन्यवाद कीजिए जो इस सफ़र में आपको एक जगह से दूसरी जगह तक आपके सारे सबक सिखलाते हुए लेकर आए। सारी कनेक्टेड सोल्स का धन्यवाद करते हुए, पेरेंट्स का, एंसेस्टर्स का धन्यवाद करते हुए, हम वापस इस वर्तमान क्षण में लौटेंगे। ध्यान को अपनी श्वास से बांधे हुए अपनी चेतना को वापस अपने शरीर में लेकर आएंगे। अपने शरीर में होती सारी गतिविधियों के प्रति जागरूक होते हुए, अपने आसपास होती आवाज़ों के प्रति जागरूक होते हुए, अपने आप को इस वर्तमान क्षण में पाएंगे। ध्यान को सांसों पे बंधे रखें। धीरे धीरे अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अपनी आंखें खोलेंगे।
वेलकम बैक एवरीवन, थैंक यू सो मच। आरके जी का कहना है कि ये मेडिटेशन का सारा सीन कुछ दिन पहले सिमरन में देखा। सर का कहना बिल्कुल सही है कि ये जो भी एक्सपीरियंस हमें होते हैं, हम उन्हें नहीं ढूंढते, वो एक्सपीरियंस हमें ढूंढ लेते हैं। और देर इज़ ऑलवेज अ रीज़न वाई वी डू दीज प्रैक्टिसेस, एक्सपेरिमेंट्स एंड मेडिटेशन। जब हम तैयार होते हैं हम तभी कर पाते हैं। तो बिल्कुल सही, हम सब तैयार थे। हमारे ईश्वर ने हमें पहले से ही प्रिपेयर करके रखा था, इसीलिए हम ये एक्सपीरियंस आज ले चुके। थैंक यू सो मच, थैंक यू हीना जी, थैंक यू दीपा जी, थैंक यू मंगला जी, थैंक यू गजलक्ष्मी जी, संदीप जी, उषा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू संध्या आंटी। ओके, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच।